आदाब नाज़रीन, जी सलाम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शुरुआत करेंगे कश्मीर एक्सप्रेस की। गांदरबल नगर पालिका परिषद के सदर ओहदे के लिए हुए इंतखाबात के नताइज में शिकस्त से हमकिनार होने वाले उम्मीदवार ने हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगाया है। दरअसल गांदरबल नगर पालिका परिषद के सदर ओहदे के लिए एडवोकेट अल्ताफ लोन और अब्दुल मजीद मीर मैदान में थे। दोनों ही उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए थे, लेकिन अब जब नतीजे आए तो काउंसलर्स के एक वोट से बाजी मारते हुए एडवोकेट अल्ताफ लोन ने जीत हासिल की और गांदरबल नगर पालिका परिषद के सदर ओहदे पर काबिज हुए। वहीं शिकस्त से दो चार होने वाले उम्मीदवार मीर ने कहा कि वो इस नतीजे से मुतमईन नहीं है, क्योंकि ये इलेक्शन पहले से ही फिक्स था, लिहाजा उन्होंने इसकी जांच की मांग की है। हार या जीत होती है। हर इलेक्शन में हार या जीत जरूरी होती है। हार मैंने कबूल की, मैंने अल्ताफ साहब को मुबारकबाद दी है। क्या हार या जीत में क्या हुआ? अल्ताफ साहब ने 9 वोट लिए और हमने 8 वोट लिए। मैं अपने साबिका एमएलए को बोलना चाहता हूं कि इस वक्त भी मेरे साथ 9 मेंबर पत्थर की तरह बैठे हैं। क्या हॉर्स ट्रेडिंग का जिम्मेदार मैं हूं या आपके वो अल्ताफ साहब जो अब भी चेयरमैन जो अब भी म्युनिसिपल कमेटी के सदर बन गए? बल्कि मुझे इलेक्शन पे आज भी शक हो रहा है। उन्होंने ही, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही गांदरबल को जानबूझकर पीछे रखा ताकि वो हमेशा इसको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करें और उनके जो आका हैं वो हमेशा यहाँ गांदरबल को इस्तेमाल कर सकें। एक जंग लड़ेंगे जिससे पुरानी यादें जो हैं वो भूल जाए और लोग इस ग्रुप के साथ जुड़े, ताकि आने वाले वक्त में वो कुछ नया देखें। गांदरबल में गुटली बाग से आए हुए लोगों ने डीसी ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने महकमा CAPD के खिलाफ अपना नाराजगी जाहिर की है। मुजाहिरीन ने कहा कि पहले हम लोग BPL जुमरे में आते थे, मगर कुछ रोज कबल जब नई लिस्ट देखी तो हमारा BPL लिस्ट से नाम ही गायब था। अब हम इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि हमें फिर से BPL जुमरे में लाया जाए ताकि हम भी आराम से जिंदगी गुजर बसर कर सकें। सर इसलिए बैठे हैं कि हमें वहाँ राशन कार्ड कल लिस्ट आया, उसमें किसी का नाम नहीं है। जिसका नाम BPL चंदी का था, आज वो APL में चेंज हुआ है। तो जो बिल्कुल गरीब थे, जो नादान थे, इसमें उन्हीं का इसमें APL में गया हुआ है। अब उस मजबूरी से हम आए हैं यहाँ पे कि हम गवर्नमेंट से चाहते हैं जो गरीब है उनका हक पहुँचना चाहिए। जब हम यहाँ पे DC साहब के पास आते हैं हमें ठोकरें मिलते हैं सर, हमें अंदर कोई जाने नहीं देता है सर। कभी बोल रहे हैं मीटिंग पे, कभी क्या। इस वजह से हम बैठे हैं बाहर सर, हमारी आवाज़ पहुँच जाए कहीं तक सर। जम्मू के गांधीनगर इलाके में जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी की जानिब से मुजाहरा किया गया, जिसमें 4G इंटरनेट खदमात को बंद किए जाने पर BJP का पुतला नजर आतिश किया गया। मुजाहरे ने हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त मुजाहरा किया। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के सदर हर्षदेव सिंह ने कहा कि उनका BJP हुकूमत से मुतालबा है कि जल्द अज जल्द 4G इंटरनेट खदमात को बहाल किया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के तलबा, कारोबारी और मकामी लोगों को 4G इंटरनेट खदमात ना मिलने से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हर शख्स 4G इंटरनेट ना होने की वजह से परेशान है। आया है और हमारी मांग है कि 4G कनेक्टिविटी को फौरन रिस्टोर किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ के लोगों को आ रही हैं। चाहे वो विद्यार्थी हैं, चाहे वो नौजवान हैं, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हैं, हर कोई इसकी वजह से परेशान है। और पैंथर्स पार्टी इस मुहिम को और आगे ले जाएगी, उग्र रूप लेगी, अगर जल्द से जल्द 4G सेवाओं को रिस्टोर जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं किया जाता तो। जम्मू में BJP हेड ऑफिस त्रिकुटा नगर में आंजहानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 119वें यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया और उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर रियासती BJP सदर रविंद्र रैना, सीनियर लीडर अशोक खुजारिया समेत MP युगल किशोर शर्मा, शमशेर सिंह मनहास, साबिक डिप्टी CM कविंद्र गुप्ता, साबिक वजीर सुनील शर्मा और शक्ति परिहार के अलावा कई दीगर BJP लीडरान शामिल हुए। इस दौरान जम्मू कश्मीर BJP के सदर रविंद्र रैना और साबिक वजीर डॉक्टर देवेंद्र मान्याल ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अहम ताउन दिया था। स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर पूरे भारत में करोड़ों देशवासी उन्हें नमन कर रहे हैं, कोटि कोटि वंदन कर रहे हैं। 70 साल बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब सत्ता में आए
तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपने को पूरा किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी स्वतंत्र भारत के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान इस देश के लिए, तिरंगे झंडे के लिए, भारत माता। तो आज उनके जन्मदिन पर हम उनको नमन करते हैं। और जहां तक आपकी बात है कि कांग्रेस इसको एक प्रोपेगेंडा के तहत प्रचार करती है, उनका प्रोपेगेंडा रहेगा, क्योंकि माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कांग्रेस पार्टी में थे, वहाँ मिनिस्टर भी रहे, लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, क्योंकि कांग्रेस की एक अलग आइडियोलॉजी थी जिसको हमारे माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उस आइडियोलॉजी को नहीं मानते थे, तो वो वहाँ से निकल के उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की और 2 निशान 2 प्रधान 2 विधान का जो एक संघर्ष उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए लड़ा। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो कांग्रेस की एक हार थी, कांग्रेस की नीतियों को उन्होंने नकारा था। तो इसलिए ये प्रोपेगेंडा जो है कांग्रेस पार्टी करती रहती है। इस बार अमरनाथ यात्रा 21 जुलाई से शुरू होने के आसार हैं। जराये के मुताबिक कोरोना के मद्देनजर पूरी यात्रा में सिर्फ 10,000 अकीदतमंदों को दर्शन करने की इजाज़त दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस बार यात्रा सिर्फ बालटाल रूट से ही होगी और एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 500 अकीदतमंदों को यात्रा पर जाने की इजाज़त दी जाएगी। जराये के मुताबिक इस बार यात्रा तकरीबन 2 हफ्ते की होगी। 21 जुलाई से शुरू होकर यात्रा 3 अगस्त को इख्तिताम पजीर हो जाएगी। इस यात्रा के लिए 55 साल से कम उम्र वालों को ही इजाज़त देने पर गौर किया जा रहा है। जराये के मुताबिक दूसरी रियासतों से आने वाले अकीदतमंदों को कोरोना की जांच करानी होगी। अनंतनाग के ताजीवाड़ा बिजबेहड़ा में कायम छोटे अमरनाथ के मंदिर में हर साल मेला लगता था और इस दौरान वो लोग जो अमरनाथ नहीं जा सकते यहां आकर दर्शन किया करते थे। आज बीजेपी कारकुनान ने इस मंदिर की सफाई की और इंतजामिया से गुजारिश की कि इसे देखरेख की जाए ताकि रक्षाबंधन के मौके पर इस मंदिर में पूजा की जा सके और यहां पर आने वाले अकीदतमंदों को परेशानी ना हो। ये एक बहुत बड़ा मंदिर है, छोटा अमरनाथ कहते हैं इसको लोग, जो हमारे पंडित भाई वजह से यात्रा कोरोना की वजह से यात्रा कैंसिल हुई। कल ही गवर्नमेंट ने फैसला लिया जिसकी मीटिंग हमारी ऑनरेबल गवर्नर साहब ने ली, वो खुद कल गुफा चले गए। मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ के कि ये जो थजीवाड़ा छोटा अमरनाथ, जो बूढ़ा पंडित हो, हिंदू हो, माँ हो, बहन हो, भाई हो, जो यात्रा नहीं कर सकता है वो यहाँ आते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे सफाई सुथराई का एक मुहिम चलाई ताकि हम गवर्नमेंट को एक मैसेज दे सकें कि वो भी यहाँ पे आए। इस मंदिर को जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे हमारा इस मंदिर का पुजारी जी भी खड़ा है। मैं गवर्नमेंट से इस्तदा करना चाहता हूँ कि यहाँ इस मंदिर को छोटे अमरनाथ के नाम से जाना जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे खास तवज्जो नहीं दिया जाता है। मैं डी साहब अनंतनाग की नोटिस में ये बात लाना चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द यहाँ पे सफाई का एहतमाम भी हो और जो हमारी यात्रा निवास के लिए बिल्डिंग बनी हुई है तो मैं गवर्नमेंट से इस्तदा करना चाहता हूँ कि 2-4 रोज़ में वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। इस साल होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर जिला रामबन के डीडीसी नाजिम जई खान की सदारत में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया है जिसमें यात्रा से जुड़े कई महकमों के अफसरान ने शिरकत की और यात्रा के इंतजाम पर गौर व खोज किया ताकि अकीदतमंदों के लिए यात्रा को पुरअमन और यकीनी बनाया जा सके। इस बार कोरोना वायरस के सबब यात्रा में कई खास इंतजाम करने होंगे, इसलिए हिकमत अमली भी बनाई गई है। इसके अलावा मीटिंग में हिफाजत के लिहाज से भी सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखने पर बात हुई है। मीटिंग के दौरान जिले के एसएसपी हसीबुर रहमान, एसएसपी ट्रैफिक JS जौहर, एडीसी अशोक शर्मा, एसीआर धीरेन्द्र शर्मा, एसडीएम ACD जमीर अहमद रिशु मौजूद रहे। साथ ही मकामी मजहबी रहनुमाओं से भी बातचीत की गई। कोरोना को शिकस्त देने में जहां मुल्क भर में हेल्थ सेंटर्स को अपग्रेड करके उनको नए आलात लगाए जा रहे हैं, तो वहीं जम्मू के सांबा जिले का नारण हेल्थ सब सेंटर इंतजामिया की नजरअंदाजी का शिकार होने कर बंद हो चुका है। साल 1990 में वजूद में आए इस हेल्थ सब सेंटर की इमारत गिरने के दहाने पर है। अफसरान से गुहार लगा कर जब इलाके के लोग थक गए तो उन्होंने गांव के पंचायत घर को ही हेल्थ सब सेंटर बना दिया है। पंचायत घर नारायण में 2 कमरे हैं, एक चेयरमैन और दूसरा सरपंच का। अफसरान की अनदेखी के सबब कोरोना के दौर में नारायण गाँव की पंचायत और हेल्थ सब सेंटर के लोग सब एक जगह इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं, जिससे लोगों में इंतजामिया के तय नाराजगी है।
रामबन जिले के सब डिवीजन बनिहाल में लॉकडाउन को सख्ती से नाफिज किया गया है। इलाके में एक ही दिन में कोरोना वायरस के 10 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसमें 2 सब्जी मंडी के दुकानदार और एक हामिला खातून भी शामिल है। इलाके में सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है और लोगों से अपने घरों में ही रहकर घर पर रहने की अपील की गई है। वाज़ेह रहे कि रामबन जम्मू का वाहिद रोड जोन जिला है जिसमें अभी तक 226 मामले सामने आए हैं। इंतजामिया ने सब्जी मंडी, खांडे अस्पताल और मेडिकल शॉप को सील कर दिया है और अब सबको कोविड अस्पताल भेज दिया गया है। कोविड-19 इंचार्ज बनिहाल डॉक्टर शहाबुद्दीन खान ने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा है कि सब पॉजिटिव लोगों को कोविड अस्पताल भेज दिया गया है और तमाम जगहों को सील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब लोगों को ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है ताकि कहीं कम्युनिटी ट्रांसमिशन ना हो जाए। यहाँ पे पार्टी आए हैं और हमारा उसके बाद जो कंटेक्ट है या रेड जोन के इलाके से हम लोगों को ला रहे हैं, तो हम तकरीबन एवरेज हमारी 50 से 60 जो है एक दिन की। रामबन में कोरोना के खिलाफ जंग में साथ देने के लिए एसबीआई मेन ब्रांच की जानिब से जिला इंतजामिया को 100 पीपीई किट, 600 जोड़े ग्लव्स, 200 बोतल हैंड सैनिटाइजर और 250 N95 मास्क हदिया किए गए। रामबन के जिला तरक्याती कमिश्नर नाजिम ज़ई खान ने इस मौके पर एसबीआई के लोगों की हौसला अफजाई करते हुए कहा है कि ये सामान ज़रूरतमंदों और कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे लोगों में तकसीम किए जाएंगे। और कोरोना वायरस के बावजूद गुज्जर बकरवाल अफराद का कश्मीर की तरफ आमद का सिलसिला बाज़ाब्ता शुरू हो चुका है। कोरोना वायरस की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद है, जिसकी वजह से गुज्जर बकरवाल तबके के लोगों को जम्मू से कश्मीर की तरफ अपना सफ़र पैदल ही तय करना पड़ रहा है। ख़राब मौसम के सबब मवेशियों को नुकसान भी होता है। गुज्जर बकरवाल तबके के लोगों का ये कहना है कि जब वो जम्मू से कश्मीर की तरफ आते हैं तो सरकार की जानिब से ना तो राशन मिलता है और ना ही केरोसिन। कोरोना वबा के दौर में सबको मास्क तकसीम किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही। गुज्जर बकरवाल तबके के लोगों का ये कहना है कि ट्रांसपोर्ट ना चलने के सबब वो इस साल कोरोना की वजह से घोड़ों पर सफ़र तय करते हुए आए हैं, लेकिन अब तक सरकार की जानिब से कोई मदद नहीं की गई है। जबकि गांदरबल के डीसी शफकत इकबाल चौधरी ने हुकूमत की जानिब से फराहम की जा रही सहूलियत के बारे में जानकारी दी। लॉकडाउन की वजह से हमें कोई गाड़ी भी नहीं मिली। जो हमारे लोग हैं, पब्लिक है, जो माल वेशी थे, बहुत हमारे कम से कम बहुत नुकसान हो चुका है। पीर मियाद में जो हमारा नुकसान हुआ, हम उसकी वजह से जो हमारे माल को कुछ नुकसान हो रहा था, अभी तक चीफ डिपार्टमेंट के डॉक्टरों ने हमारी कोई हेल्प ही नहीं की है और जो हमारे राशन थी हमें उसकी भी कुछ हेल्प नहीं की है। सरकार यही बोल रही है हम पैसा दे रहे हैं, अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला है। जहाँ पे हम चलते हैं हमें वहाँ पे नहीं रुकने देते हैं। अभी जंगलात में हमें ये रिपोर्ट आई है कि आपको हम जंगलात में भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो हमें बहुत प्रॉब्लम पड़ी है। रास्ते में जो भी गुजर बकरवाल आ रहे, भेड़ बकरी वाले जो भी आ रहे, किसी से भी पूछ सकते हैं। हर एक बकरवाल को इस साल में हमें प्रॉब्लम पड़ी। अभी हमने घोड़े लिए हैं 20-20, 30-30 हज़ार में, उनके ऊपर हमने सफर तय किया यहाँ तक तय किया। यहाँ पे हमें अभी तक सरकार की वजह से 10 पैसे भी नहीं मिले हैं सर। हम यही डीसी साहब से अपील करना चाहते हैं और सब कमिश्नर जितने भी ऑफिसर हैं इनसे हम अपील करनी चाहते हैं, जो हमारे बकरवाल तबका है, जो खाना बदोश लोग हैं, इनके लिए थोड़ा बहुत सहूलत होनी चाहिए, मदद होनी चाहिए। हमें थोड़ी बहुत राशन मिलनी चाहिए ताकि हमें अपना थोड़ा बहुत सफ़र और अपना महसूस आगे तय कर सकते हैं। इनको गवर्नमेंट की तरफ से हदायत है कि इनका पैसेज जो है सेफ पैसेज दिया जाए और हम भी उसी का पालन करते हुए हमने हमारे डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में इनके लिए सेफ पैसेज के लिए और इनकी चेकिंग के लिए जो कोविड रिलेटेड जो इनकी स्क्रीनिंग होगी, इनके माल मवेशी की, इनकी खुद की स्क्रीनिंग हमने यहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट में 4 कैंप्स इनके लिए लगा के रखे हैं। और हमने तहसीलदार को भी, अपने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी, सबको कह के रखा है कि जो ये माइग्रेंट लोग आते हैं, जो ये बकरवाल आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में हाईलैंड पार्सल में जाते हैं, इनको किसी किस्म की भी तकलीफ ना और जिस तरह की भी फैसिलिटी ज़रूरत हो। श्रीनगर में ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें कंसल्टेटिव कमेटी के सीनियर मेंबर और जनरल सेक्रेटरी गुलाम रसूल गिलानी ने सरकार से अपील की कि जम्मू कश्मीर में अभी तक आर्जी तौर पर काम करने वाले मुलाजिमों को मुस्तकिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि सालों से ये मुलाजिम कई डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें मुस्तकिल नहीं किया गया है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि इन तमाम मुलाजमीन को बाकायदा तौर पर मुस्तकिल किया जाए ताकि वो भी एक अच्छे शहरी और बुनियादी सरकारी सहूलियात का फ़ायदा
फ़ायदा उठा सकें। उन्होंने कहा कि आज भी कई मुलाजमीन की हालात बद से बदतर है और वो कई अरसे से तनख्वाह से महरूम हैं। ये बात काबिल गौर है कि जम्मू कश्मीर कंसल्टेटिव कमेटी मुलाजमीन पर मुश्तमिल एक ऐसी कमेटी है जो मुलाजिमों के मसाइल को सरकार के सामने उठाने में एक अहम रोल अदा करती है। हम मुतालबा करते हैं जो 94 से लेके 2015 तक तैनात किए गए तमाम दर्जे के आर्जी मुलाजमीन उनको फिलफोर रेगुलराइज किया जाए। हाल ही में 2017 में SRO 520 जिसको हम इम्तियाजी SRO कहते हैं लागू किया गया है, लेकिन उसके तहत इन आर्जी मुलाजमीन की जो नौकरियां हैं वो बाकायदा नहीं हो रही है। जो लोअर रैंक एम्प्लॉइज को हिरासा करने के नए बहाने ढूंढकर उनको हिरासा करने की कोशिश करते हैं, मैं उनको वार्न करता हूं आपकी वसादत से कि इन मुलाजमीन को हिरासा करना बंद किया जाए, क्योंकि यही मुलाजमीन जो है ग्राउंड लेवल पर सभी सरकारी कामकाज को इम्प्लीमेंट करने में अपना रोल करते हैं। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमें चलाई जा रही हैं ताकि अवाम को इन मनसूबों का फ़ायदा हासिल हो सके। हुकूमत की कई स्कीम का फ़ायदा गरीब और मिस्कीन अफराद को भी मिला है, चाहे वो शहर से ताल्लुक़ रखते हों या फिर गांव से। वहीं दूसरी जानिब ऐसे कई लोग हैं जो सरकार की स्कीमों से अभी तक महरूम हैं। ऐसे ही एक कुनबा है पुंछ ज़िले के गाँव सागरा का। सागरा के रहने वाले मोहम्मद इसहाक मदद के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। को अपना तायो नहीं चाचो नहीं कोई पेन पाई नहीं को कुछ नहीं कहा नहीं घर वाला वो जो 4 सालों के अंदर लेटे हुई, बच्चों वो जो 15-16 साल को मजदूर है, कोई पेंसिल नहीं उसी को कुछ नहीं कहा नहीं। 4 बच्ची हैं जवान, 2 बच्ची हैं शादी काबिल हैं, को खर्चा पत्र नहीं उन्होंने किसी बस लूँ अगे पीछे जा कुछ जा कहूँ तो बहुत बुरी कंडीशन है मेरी। कोई फरियाद नहीं सुनता, हर बंदा का रोई हूँ जा हर बंदा का फरियाद लाई हूँ, किसी बंदा ने फरियाद नहीं सुनी। इस पूरे मामले पर जब तहसीलदार मनकोट से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मेरे नोटिस में ऐसा कोई मामला नहीं है। आपके जरिए ये मामला सामने आया है जिस पर वो पटवारी से रिपोर्ट तलब करेंगे। उन्होंने मजीद बताया कि मोहम्मद इसहाक का कुनबा सरकारी इमदाद से कैसे महरूम रह गया, जबकि इंतजामिया की जानिब से हर गाँव तक हुकूमत की स्कीमों का फायदा पहुँचाया जा रहा है। इसमें इस फैमिली को वेरीफाई करा लेंगे, नायब तहसीलदार साहब से हम उनकी रिपोर्ट करवाएंगे पूरी। अगर ये फैमिली किसी तरीके से छूटी है तो हम जिस भी स्कीम में ये फॉल करती है, जिस भी बेनिफिट के ये काबिल है, हम वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देंगे इसके बारे में, ताकि अगर कोई बेनिफिट इनके लिए बनता है तो वो डेफिनेटली इनको मिलेगा। काफ़ी सारी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्कीम थी, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन थी या विडो स्कीम थी या डिसेबल्ड स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए जो भी स्कीम थी, उसके लिए एक उन्होंने टाइम बाउंड रखा था, जिनमें सरपंच साहिबान की भी हमने पूरी हेल्प ली और उनको भी इन्वॉल्व किया था बीच में। बाई चांस अनलकली अगर ऐसा आदमी कोई छूटा है तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये आदमी वो सरकार की जो भी वैसी स्कीम होगी उसका वो बेनिफिट लाभ उठा सके। बहरहाल अब देखना ये होगा कि मोहम्मद इसहाक को कब तक सरकारी स्कीमों का फायदा मिलेगा, जबकि हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली स्कीमें मोहम्मद इसहाक जैसे लोगों के लिए ही बनाई गई हैं। जी मीडिया के लिए पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट। पुंछ जिले के सुलोनिया गांव में पिछले कई महीनों से बिजली की हालत खस्ता है, जिससे
मुश्ताइल पुंछ जिले के तहसील मंडी के लोगों ने महकमा बिजली के खिलाफ पुरअमन मुजाहरा किया है और जल्द अज जल्द बिजली की किल्लत को दूर करने की मांग भी की है। काम वालों का कहना है कि पिछले कई सालों से बिजली के ट्रांसफार्मर को बदलने की मांग की जा रही है, क्योंकि छोटा ट्रांसफार्मर लोड न उठाने के सबब आए दिन खराब रहता है, जिसके सबब कई महीनों तक गाँव में बिजली नहीं आती। वहीं महकमा बिजली के AEE मोहन लाल शर्मा ने बताया है कि दीनदयाल स्कीम के तहत काम शुरू हो चुका है और जल्दी ही इस परेशानी को दूर किया जाएगा। श्रीनगर में बच्चों को फुटबॉल की ट्रेनिंग देने के लिए फुटबॉल एकेडमी खोली गई है। सेहरा नाम की खिलाड़ी ने एकेडमी शुरू की है। सेहरा खुद एक लड़की हैं और वो चाहती हैं कि कश्मीर की लड़कियां भी आगे आएं और अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए करें। लॉकडाउन के वक्त में खिलाड़ी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए फुटबॉल की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, जिसमें सेहरा उनकी पूरी मदद कर रही हैं। सेहरा की एकेडमी में लड़के और लड़कियां दोनों प्रैक्टिस के लिए आते हैं। इस खबर के साथ कश्मीर एक्सप्रेस में इतना ही।